नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 166 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 166 के तर्जुमा से। उस वक़्त वो लोग जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरवों से इजहार बरात करेंगे और वो अज़ाब से दो चार होंगे और उनके तमाम ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 166 की तफसीर देखेंगे। इस आयत में उन तमाम लोगों को मुतनब्बा किया गया है कि जो दुनिया में अल्लाह और इसके रसूल के रास्ते को छोड़कर शैतान और उसके पैरोकारों का रास्ता इख्तियार करते हैं। उनको ये बताया जा रहा है कि क़यामत के दिन ये तमाम शैतान और जिन अपने पैरोकारों से बेजारी का इजहार करेंगे। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सूरह अल-अहकाफ आयत नंबर 5 और 6 का तर्जुमा है, और उससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह ताला के सिवा इन्हें पुकारता है, जो क़यामत के दिन इसे कोई जवाब दे नहीं सकते, हालांकि वो इनकी दुआ ही से गाफिल हैं। और जब तमाम इंसान जमा कर दिए जाएंगे तो वो इनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार करने वाले होंगे। इस आयत में ये समझाया जा रहा है कि क़यामत के दिन बुराई के तमाम रहनुमाओं का रहनुमा शैतान बरात का इजहार करेगा और कहेगा, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 22 का तर्जुमा है, और शैतान कहेगा जब काम का फ़ैसला कर दिया जाएगा, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने तुमसे जो वादा किया वो सच्चा वादा था, और मैंने तुमसे जो वादा किया था सो मैंने तुमसे खिलाफ वर्जी की, और मेरा तुम पे कोई गलबा ना था, सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरा कहा मान लिया। चुनाचे मुझे मुलामत ना करो, खुद ही को मुलामत करो, मैं तुम्हारी फरियाद रसी करने वाला नहीं हूँ और तुम मेरी फरियाद रसी करने वाले नहीं हो। यकीनन मैं बिल्कुल इनकार करता हूँ, इससे पहले तुमने मुझे शरीक बनाया था। जालिमों के लिए यकीनन दर्दनाक अज़ाब है। और जब उनकी आँखों के सामने जहन्नुम आ जाएगी तो तमाम रिश्ते, तमाम ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाएंगे। सूरह अबस में इस नफ्सा नफसी का नक्शा यूँ खींचा गया है, उस रोज़ आदमी भागेगा अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से और अपनी बीवी से और अपनी औलाद से। इनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक़्त आ पड़ेगा कि उसे अपने सिवा किसी का होश ना होगा। ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जिन रिश्तों की वजह से हम हराम को हलाल और हलाल को हराम कर रहे हैं, जिनके दिल को खुश करने के लिए हम हराम की कमाई करते हैं और जिनकी नाराज़गी के खौफ से दीन के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये सारे रिश्ते इसी दुनिया तक महदूद हैं और आखिरत की ज़िंदगी में ये कुछ काम नहीं आएंगे। इस आयत में हमें समझाया गया है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और की पैरवी करने का अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ अज़ाब है और हमेशा के लिए जहन्नुम आपका ठिकाना बन जाएगा अगर आप अपने रब के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते को मुंतखब करेंगे।